सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए x वाली टर्म हमें इक्वेशन के एक साइड लिख लेनी है। तो यहाँ पर 3x, इक्वेशन के दूसरी साइड दिया है प्लस 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ पर रह गया 18। 3x माइनस 2x रहेगा 1x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 18। अब इस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है ताकि हम अपने आंसर को चेक कर सकें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चेकिंग। तो उसके लिए x की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करना है, जहां पर x लिखा है उसके प्लेस पे x की वैल्यू लिख देनी है। 3 इंटू एक्स के प्लेस पे आ गया 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। 54 इज इक्वल टू 2 18 36 प्लस 18। तो 54 इज इक्वल टू 54। तो यहां पर हमने अपने आंसर को चेक कर लिया है। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2, t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t वाली टर्म्स एक तरफ करनी है 5t और दूसरी है इक्वेशन के दूसरी साइड प्लस 3t, तो यहां पर आएगी माइनस में, इज इक्वल टू -5 -3 इक्वेशन के दूसरी साइड प्लस 3, 5t माइनस 3t ये रहेगा 2t और यहाँ 5 माइनस 3 2, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। t इज इक्वल टू -2 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी साइड डिवाइड में कट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी -1। अब इस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे चेकिंग। तो 5 इंटू टी के प्लेस पे आया -1 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5, 5 इंटू -1 -5 आगे -3, 3 इंटू -1 -3 -5, तो यहाँ पर -8 इज इक्वल टू -8। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5x प्लस 3x जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 9 हो गया यहाँ पर माइनस में, 5x माइनस 3x 2x, 9 माइनस 5 4, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, x इज इक्वल टू -4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वेशन के दूसरी साइड डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू आ गई -2। अब चेक करेंगे, चेकिंग। x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पे आएगी x की वैल्यू -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे आएगा -2, तो 5 इंटू -2 -10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 3 2 जा 6, 10 माइनस 9 1, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस तो यहाँ भी माइनस, 6 माइनस 5 1, बिगर नंबर के साथ माइनस तो आंसर में भी माइनस। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4z प्लस 2z इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 6 प्लस 3 चला गया माइनस में, 4z माइनस 2z 2z रहेगा, 6 माइनस 3 3, तो z इज इक्वल टू 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है z के साथ तो इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो z की वैल्यू आ गई 3/2। चेकिंग करेंगे, तो z की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो 4 इंटू जेड, तो z के प्लेस पे आ गई z की वैल्यू, प्लस में है 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, z के प्लेस पे z की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो यहाँ पर 2 2 जा हो गया 4 और 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 से 2 कट हुआ, यहाँ पर रहा 3, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x माइनस x इधर आ जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 14 -1 इक्वेशन के दूसरी साइड +1, 2x प्लस x हो गया यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15, x इज इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई
15/3, इसको हम कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, तो यहाँ x की वैल्यू में आ गया 5। अब x की ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है, 2x, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x यानी कि -5, 2 5 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर ब्रैकेट दी गई है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 के साथ, 3 1 जा 3 प्लस 7, यहाँ पर ब्रैकेट दी गई थी, 3 को दोनों टर्म्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, फिर इस 3 को हमने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो बीच में यहाँ लग जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ पर आया -3 और बीच में यहाँ पर +7। x की वैल्यू के लिए 8x, ये +3x इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू -3 +7, और ये +4 इक्वेशन के दूसरी साइड माइनस में, 8x माइनस 3x 5x -3 -4, टोटल माइनस का हुआ 7 +7, तो 5x इज इक्वल टू -7 + 7 0, x इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब इस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है, 8 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, एक्स के प्लेस पे आ गया 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के प्लेस पे लगाया हमने मल्टीप्लाई, 0 माइनस 1 प्लस 7, 0 प्लस 4 4, 3 इंटू -1 -3 प्लस, और यहां पर आ जाएगा 7, तो 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4 अपॉन ब्रैकेट में दिया है x प्लस 10, तो पहले तो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज, x इज इक्वल टू 4/5 को यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/5 इंटू एक्स हो जाएगा 4/5x, आगे दिया है यहाँ पर प्लस। अब हमने सेम नंबर को 4/5 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4/5x प्लस 4 2 जा 8, तो x वाली टर्म हमें एक साथ लिखनी है, तो उसके लिए x 4/5x यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें हमने अपॉन 1 लगा के 1 और 5 का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आएगा 5। अब इस एलसीएम के साथ 1 को डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड 1, और फिर डिवाइड करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, x माइनस फिर से 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर दैट इज 4, और साथ में x इज इक्वल टू 8। अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 5 जा 5, तो कितना आया 5। अब इस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना 5x, आगे माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया, 4x अपॉन 5 एज इट इज हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 8, तो 5x माइनस 4x ये रहेगा 1x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 1x का मतलब है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 1 है तो 1 लगाएं चाहे ना लगाएं उसका मतलब होता है यहाँ पर 1, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, x को 1 के साथ और 5 को 8 के साथ। तो x 1 जा x और 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 40। अब इसको चेक करेंगे, इस x की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं चेकिंग। तो इक्वेशन है x इजिकल टू, तो x इजिकल टू मतलब x की प्लेस पे आ गया 40 इज इक्वल टू 4/5 और ब्रैकेट में x प्लस 10। तो x की वैल्यू आई है 40 प्लस 10, तो 40 इज इक्वल टू 4/5, ब्रैकेट के प्लेस पे लग गया मल्टीप्लाई, 40 प्लस 10 50, 5 1 जा 5 10 जा, तो 40 इज इक्वल टू 4 10 जा 40। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर भी 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए x वाली टर्म हम एक तरफ करेंगे 2x/3, और इक्वेशन के दूसरी साइड जो x वाली टर्म है वो है प्लस में, लेकिन इधर आएगी माइनस में, -7x/15 इज इक्वल टू 3, और ये +1 इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस में। 3 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 15। अब इस एलसीएम के साथ इस फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड 3, और फिर डिवाइड करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, 2x आगे माइनस, फिर यहाँ पर 15 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई बाय 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3 - 1 दैट इज 2। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से, 3 5 जा 15, तो ये आया 5। 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10x, माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। 10x माइनस 7x ये रहेगा 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 15 2 जा हुआ यहाँ पर 30, और ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, 3 1 जा 3 10 जा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। अब इस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेकिंग। चेकिंग के लिए जो ये हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें x के प्लेस पे हमें 10 पुट करना है, तो 2x/3 यानी कि 2 × 10/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x के प्लेस पे आ गया 10 अपॉन 15 प्लस 3, 2 10 जा 20/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 10 जा 70/15 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कट हो जाएंगे 5 के टेबल से, 5 3 जा 5 1 जा, और यहाँ पर 2 रहा 5 4 जा, तो ये यहाँ हो गया 20/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14/3 प्लस 3। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर अपॉन 1 है, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा यहाँ पर 3। अब इस 3 के साथ इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 डिवाइड 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, दैट इज 20 प्लस 3 डिवाइड 1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1 के साथ, इज इक्वल टू 14/3 प्लस 3, तो इसके अपॉन में भी 1, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 14 के साथ, आगे प्लस और प्लस करके यहाँ पर 3 डिवाइड 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो अपॉन में है 3, तो 3 डिवाइड 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिवाइड 3 करेंगे 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 3 डिवाइड 1 3 रहेगा, 3 1 जा 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 3 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया
14 अपॉन 3 और प्लस में 3 डिवाइड 1, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 14 प्लस 9 अपॉन 3, तो 20 प्लस 3 हो गया 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 9 23 अपॉन 3। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y वाली टर्म्स जो हैं उनको एक साइड करेंगे, तो 2y और दूसरी टर्म है -y इक्वेशन के दूसरी साइड यहाँ हो जाएगा +y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 और ये +5 अपॉन 3 इधर आ जाएगा माइनस में। 2y प्लस y हो गया 2y प्लस 1y, तो ये हुआ 3y और यहाँ पर 26 माइनस 5 अपॉन 3, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम होगा 3 और ऊपर 26 माइनस 5, तो 3y इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 26 माइनस 5 हम करेंगे तो ये रहेगा 21 अपॉन 3। तो y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 और इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 3 अपॉन 1 की फॉर्म में है और यहाँ आके हो जाएगा ये 1 अपॉन 3, या फिर हम यहाँ पर पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे। 3y इजिकल टू 21 अपॉन 3 बना है तो 3 1 जा 3 7 जा, तो 3y इज इक्वल टू हुआ 7 और y इज इक्वल टू 7। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो गया ये डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई है 7 अपॉन 3। अब हमने चेकिंग करनी है, तो उसके लिए y के प्लेस पे 7 अपॉन 3 पुट करेंगे। इक्वेशन है 2y 2 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y के प्लेस पे आ गई इसकी वैल्यू, तो यहाँ 14 2 7 जा 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 माइनस 7, 3 है तो एलसीएम हो गया इसके लिए 3, तो यहाँ पर भी 3 है दोनों डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम 3 आएगा। 14 प्लस 5 और यहाँ पर 26 माइनस 7, ये रहेगा यहाँ पर सॉरी यहाँ हमने 14 प्लस 5 लिखना है क्योंकि यहाँ है 5। अब यहाँ 26 माइनस 7 तो ये रहेगा 19 अपॉन 3, तो यहाँ 19 अपॉन 3 इज इक्वल टू 19 अपॉन 3, तो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3m और ये प्लस 5m इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। 3m माइनस 5m ये रहेगा 2m, लेकिन बिगर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5 और यहाँ पर -2 अपॉन 1 की फॉर्म में है, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 4 जा, तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 अपॉन 5। अब इस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है और अपने आंसर को चेक करना है। तो 3 इंटू m के प्लेस पे आ गई इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 5m, 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5, 3 4 जा 12 अपॉन 5 और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ और इसमें रह गया 4 माइनस 8 अपॉन 5, तो 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम लिया, 5 आ गया, 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 5 रहेगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 माइनस 5 डिवाइड 5 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, तो आगे यहाँ पर 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 12 अपॉन 5, तो इसमें हो गया LHS इज इक्वल टू RHS।